हेलो दोस्तों, तो आज का हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पादपों में परिवहन, यानी कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं पादपों में परिवहन क्या है। तो जैसे पादप क्या होते हैं, पादप जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के सरल यौगिक लेते हैं और क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष करके पत्तियों में करते हैं। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री क्या होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है और अन्य दूसरे खनिज लवणों के लिए क्या होता है, मृदा प्राप्त की जाती है। तो क्या होता है, जब ये मृदा प्राप्त की जाती है तो इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जो मैंने पदार्थ बताया तो इनका अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, जो क्या होते हैं मिट्टी के यानी कि जो होते हैं मिट्टी के संपर्क में होते हैं, मृदा के संपर्क में होते हैं इनकी जड़ी ना, तो इसीलिए क्या होता है इनका अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं, तो हाँ पादपों में परिवहन, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि पादपों में परिवहन किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं जल का अवशोषण, यानी कि पादप जो होते हैं जल का अवशोषण कैसे करते हैं, जल का इनमें कैसे परिवहन होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि पादप होते हैं तो पादपों की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं, यानी कि मृदा के नीचे इनके जो जड़ होते हैं पाए जाते हैं और इनके जड़ों में से क्या होता है अनेक शाखाएं निकलती हैं। पहले तो जड़ क्या होता है मिट्टी के अंदर होता है और उस मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं उनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं और ये शाखाएं क्या होती है, पूरे जो शाखाओं का जाल होता है ये मिट्टी के अंदर ही उपस्थित होते हैं। और जब ये शाखाएं होती हैं इन शाखाओं पे क्या होते हैं एक कोश के धागे नुमा क्या होती है संरचना बनी होती है, यानी बहुत ज्यादा होती हैं वो, जो एक कोशिका की बनी होती हैं और दो धागे नुमा संरचना होती हैं, वो क्या होती है कोशिकाओं के क्या होती है जो वहाँ शाखाएं हैं उन पे बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मूलरोम कहते हैं। यानी कि मूलरोम क्या होती है, ये कोशिका होती हैं जो क्या होती है बहुत ज्यादा संख्या में शाखाओं पे क्या होती है जो उनके शाखाएं हैं उस पे बनी रहती हैं। अब ये क्या हुआ, जब तो ये मूलरोम जो क्या होते हैं जो एक कोश के संरचना होते हैं, ये मूलरोम क्या होते हैं मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जो जल होता है उनके सीधे संपर्क में होते हैं और जब ये संपर्क में होते हैं तो वहीं से क्या कर लेते हैं, ये जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है पादप में जल का अवशोषण हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होते हैं जीवित पौधे के अनेक भाग क्या होते हैं वायु यानी जो वायु वातावरण होता है इसमें फैले होते हैं। तो पत्तियों पे असंख्य रंध्र पाए जाते हैं जिनके कारण क्या होता है जलवाष्प विसर्जन द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। रंध्रों द्वारा जल की हानि होती है और उसका प्रतिस्थापन पत्तियों द्वारा क्या होता है जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादपों में परिवहन होता है। और तीसरा चलिए हम जान लेते हैं खनिज लवण एवं जल का अवशोषण, यानी कि खनिज लवण और जल का अवशोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले पौधों में क्या होता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण भूमि से जाइलम ऊतक द्वारा, जड़ से तने और तने से पत्तियों तथा पत्तियों से क्या होता है पत्तियों द्वारा होता है। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। ये जो क्रिया मैंने बताया कि पौधों में जल एवं खनिजों का अवशोषण सबसे पहले कहाँ से होगा, भूमि से जाइलम ऊतक द्वारा, जड़ से तने में होगा और तने से क्या होगा पत्तियों में होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं रसारोहण कहते हैं। तो पौधों अपने सबसे ऊंचाई यानी पौधे जो होते हैं अपने सबसे ऊंचाई तक बिंदु के जल पहुंचाने के लिए क्या करते हैं अन्य युक्ति यानी कि वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं जो पौधे होते हैं अपना परिवहन करते हैं, यानी कि परिवहन मतलब होता है कोई भी चीज हो जैसे आंतरिक अंदर की चीजों में क्या होता है कोई भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है परिवहन कहलाता है। तो यही हम जान रहे थे कि पादपों में परिवहन कैसा होता है। तो चलिए जैसे कि मैंने बताया था कि जो जड़ें होती हैं वो कैसे काम करती हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्या है कोई जड़ है जो क्या है मृदा जो होती है धरातल के अंदर है। तो ये जड़ें इस प्रकार से होती हैं। तो ये जो पहली जड़ होती है इसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़ ये प्राथमिक जड़ होती है। और जो इनसे जड़ें निकली हुई होती है वो होती है द्वितीयक जड़। तो जब मान लेते हैं ये इनसे ये जड़ निकली है क्या हुई द्वितीयक जड़, यह द्वितीयक जड़। और जो इस जड़ से निकली हुई है जैसे कि ये क्या हो गया तृतीय जड़, यानी कि इन जड़ों से निकलती जा रही है उनको हम क्या करें इस प्रकार से जड़ें होती हैं। और जो ये होता है जैसे यहाँ पे है
इसे हम बोलते हैं मूलगोप बोलते हैं इसे। यानी कि ये जो जड़ें होती हैं इनमें पाया जाता है। ये क्या होता है, मिट्टी के अंदर धंसता चला जाता है, ये होता है मूलगोप। ये थोड़ा सा चौकदार सा होता है, नुकीला होता है और पौधों में जो जड़ें में पाया जाता है। और इससे क्या होता है, इसे हम मूलगोप कहते हैं। इससे क्या होता है, पौधा अंदर धंसता जाता है, पौधा का जड़। और ये जो ऊपर हमने रोएदार सा बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मूलरोम। ये होता है मूलरोम। और जो ये बीज में क्या होता है, जो जड़ें होती हैं इनके बीच में क्या होता है, ये रेशेदार सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम उत्तक। ये क्या है, जाइलम उत्तक। तो जड़े में क्या होता है, सबसे पहले जड़े में इसी प्रकार से, यानी कि जाइलम उत्तक ही क्या करते हैं, खनिज लवणों को और जल को या खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करते हैं और शोषण करके जड़ों द्वारा क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, वृद्धि करने में उनकी सहायता करते हैं। तो जड़ों का काम ये होता है कि जड़ों का क्या करते हैं, खनिज लवण और जल का शोषण करते हैं। तो ये रहा जड़ों का काम। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने पादपों में परिवहन बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।